students, welcome to today's session. I am Pragya Jain, your computer teacher. So students, we are discussing our chapter number 10, that is e-commerce. So in last video we have discussed that what is e-commerce, e-commerce क्या होता है and how does e-commerce work, कि e-commerce किस तरीके से work करता है एंड व्हाट आर द 4 बेसिक मॉडल ऑफ ई कॉमर्स के क्या 4 बेसिक मॉडल है उन्हें हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था. सो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. अब हमने ई कॉमर्स के बारे में इतना सब कुछ तो पढ़ लिया. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है. नाउ वी विल डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट. So first advantage of e-commerce is the cheapest means of doing business. कि e-commerce के थ्रू हम बहुत ही लेस मनी में बिजनेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर नॉट नीड टू ट्रैवल टू शॉप अ प्रोडक्ट, दस लेस ट्रैफिक ऑन रोड एंड लो पॉल्यूशन. कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ई-कॉमर्स के थ्रू तो हमें रोड पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि क्या होगा कि रोड पर लेस ट्रैफिक होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा. नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन एनलार्ज देयर मार्केट टू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो बिजनेसेस है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक फैले होते हैं. वी कैन ईजिली फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड क्विकर सेलिंग एंड बाइंग. कि हम ऑनलाइन पर बहुत ही ईजिली अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और उसकी जो पॉलिसीज़ है तो वहाँ पर बहुत ही ईजी सेलिंग एंड बाइंग पॉलिसी है. नेक्स्ट इज़ वी कैन बाय एनीथिंग एट एनी टाइम. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो सर्विसेज है वो 24 आवर एंड 7 डेज़ अ वीक ओपन रहती है. तो अगर हम आधी रात में भी कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं देन वी कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन मार्केट और ई कॉमर्स. नेक्स्ट इज़ वी कैन ईजिली स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड मैनेजिंग इज़ ऑल्सो ईजी. हम इजीली कोई भी जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं और उसको मैनेजिंग करना भी बहुत इजी है ऑनलाइन. नेक्स्ट इज़ वी कैन इजीली कंपेयर द प्राइस ऑफ गुड्स. जैसा कि आप लोग अगर ऐसे फिज़िकली शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम वहाँ पर इजीली जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस को कंपेयर नहीं कर पाते हैं. यस, पर हम यहाँ पर ऑनलाइन इजीली प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पर अवेलेबल होते हैं. Yes, shoppers are given a broader collection of goods to choose from online. हम ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी चॉइसेस रहती है हमारे पास, जिसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स रिड्यूसेस द पेपर वर्क, हैंस वी सेव ट्रीज. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है कि कोई बिल बनाकर हमें दे रहा है. वो सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है. अगर जैसे आप रोड पर कोई सामान खरीदने गए, फिज़िकली कोई शॉपिंग करने गए तो वो आपको उसके बिल देंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट होता है. पर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो देयर इज़ नो पेपर वर्क, कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है और जितना भी वर्क होता है, बिलिंग वगैरह होती है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली ही होती है. सो वी यूज़ लेस पेपर एंड हैंस वी सेव ट्रेज. और उससे हम क्या करते हैं, ट्रेज को सेव करते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है. तो अगर हम कम पेपर का यूज़ करेंगे तो हम इनडायरेक्टली ट्रीज को सेव कर रहे हैं. So these all are the advantages of e-commerce. Now next is the path of e-commerce transaction. E-commerce transaction के क्या path होते हैं? Now we will discuss that. So first is the customer finds out the product from online shopping site. अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम उसे कहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग साइट पर देखेंगे. अगर जैसे आप अमेज़न से खरीद रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द कस्टमर कलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट. और फिर जैसे अगर आप फिज़िकली शॉपिंग करने जाते हैं कहीं पर भी मॉल में, तो वहाँ पर आपको एक बैग दिया जाता है जिसमें आप सारे अपने जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आप उसमें उस कार्ट में डालते जाते हैं. तो अब यहाँ पर ऑनलाइन कौन सा कार्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट होता है, जिसमें जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हैं आप वो प्रोडक्ट उसमें सेव करते जाते हैं. यस. नेक्स्ट इज़ द कस्टमर एंटर्स अ सिक्योर वेबसाइट डिस्प्लेइंग वेरियस पेमेंट इन्फॉर्मेशन. फिर जब आपको शॉपिंग करनी होती है
यस, तो आप उसका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूछते हैं और किस वे से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट में पूछता है कि आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या थर्ड पार्टी पेमेंट करना चाहते हैं। तो उसमें जो भी आपको सिक्योर पेमेंट लगता है आप वो पेमेंट उसमें डालते हैं। देन जब आप वो पेमेंट मोड डाल देते हैं कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, तो सपोज़ अगर आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया है तो फिर क्या होता है कि द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द बैंक फॉर वेरिफिकेशन। फिर क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए बैंक को सेंड की जाती है एंड बैंक वेरीफाइज एंड सेंड ऑथराइजेशन टू द ई रिटेलर। फिर जो भी उससे शॉपिंग कर रहा है वो आपको एक कोड भेजता है। यस, वो कोड आप एंटर करते हैं। यस, नेक्स्ट इज ई रिटेलर सेंड्स अ कंफर्मेशन टू द कस्टमर थ्रू इट्स वेब सर्वर। फिर वेब सर्वर के थ्रू आप क्या करते हैं, वो कंफर्मेशन सेंड करते हैं एंड द ऑर्डर कम्स इन प्रोसेस। फिर क्या होता है कि जो ऑर्डर है वो प्रोसेस में आ जाता है। देन फिर क्या होता है, द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, देन दे आर ट्रांसफ़र फॉरवर्ड टू द शिपमेंट। फिर क्या होता है कि जो भी आपने ऑर्डर किया है वो अकॉर्डिंगली पैक होता है जिस तरीके से आपने ऑर्डर किया होता है एंड देन वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, शिपमेंट में। इट मीन्स ट्रांसफ़र के लिए वो रवाना हो जाता है। So the order is carried to the customer. All the shipment details are uploaded on the website. फिर जो भी shipment details होती है कि आप किस वो जो प्रोडक्ट है वो किस गाड़ी से आएगा और कौन उसका मतलब मर्चेंट है, वो सारी डिटेल्स अपलोड हो जाती है वेबसाइट पर। एंड एट लास्ट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। फिर एट लास्ट क्या होता है कि वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है कस्टमर को एंड द कस्टमर ऑल्सो गिव अ कन्फर्मेशन ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट। फिर हम क्या करते हैं कि कन्फर्मेशन देते हैं उस वेबसाइट पर कि हमें प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का पाथ होता है। इस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो प्रोडक्ट हम तक डिलीवर होता है। यस, नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज़। अगर हम ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हमें चाहिए रहती है। सो बिफोर मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज मेक श्योर यू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड। यस, सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन माइट बी नीडेड। और वहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, देन फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल कोड कि जहाँ पर हम रहते हैं उसका कोड क्या है, देन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड। सो दिस ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड while making a purchase online. Now next is, if you want to purchase any product online, then how you can purchase that product. आपको अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करना है या ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यस, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पहले की होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी। तो वो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यस, सो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज। सबसे पहले तो आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे जहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं एंड देन जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना है आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एंड देन सिलेक्ट द क्वांटिटी यू वांट टू बाय। फिर आप कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की खरीदना चाहते हैं आप वो उसमें डालेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड सेलेक्टेड प्रोडक्ट टू द कार्ट। फिर उस प्रोडक्ट को आप कार्ट में ऐड करेंगे एंड नाउ द प्रोडक्ट इज़ एडेड टू द शॉपिंग कार्ट। फिर वो प्रोडक्ट क्या होगा, शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएगा। ना वो प्रोडक्ट ऐड होने के बाद अगर आपको और भी कोई प्रोडक्ट उस कार्ट में ऐड करना है तो आप वो प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन गो टू चेकआउट। फिर जो जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है सबसे पहले आप उसे चेकआउट करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने परचेज़ किए। यस, सो देन यू विल क्लिक ऑन गो टू चेकआउट एंड देन कंप्लीट द डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय एंटरिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट आप उसमें फिल करें एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो क्या होगा, नाउ यू विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट द पेमेंट मेथड। सारी इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद वो आपसे पेमेंट मोड पूछेगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। यस, सो सिलेक्ट द पेमेंट टाइप। फिर आप जो भी पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो पेमेंट मोड आप सिलेक्ट करेंगे।
तो जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं लाइक डेबिट कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, पेपल, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू चेकआउट। फिर कंटिन्यू चेकआउट पर आप क्लिक कर देंगे एंड देन ऑर्डर डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द साइट। फिर क्या होगा कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो साइट पर डिस्प्लेड होगी। आप उसे चेक करेंगे कि वो आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है एंड देन अगर वो सही है तो आप अगर ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन कंटिन्यू चेकआउट टू कंफर्म द ऑर्डर। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा एंड देन वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। यस, सो इस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ई कॉमर्स। यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और क्लास 8th का कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। यस, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द चैप्टर देन प्लीज़ आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.